जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू ईयर के बारे में। तो आपने तो कोई बताना चाहेगा कि न्यू ईयर कब आता है? प्रभु जी क्या नाम है? यस, पहला दिन प्रभु जी, नए साल का पहला दिन। हाँ, और नया साल कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से शुरू होता है। बट हम लोगों के लिए नया साल कब होता है? इंडियंस के लिए ये पता है आपको? 15 अगस्त। नहीं, 15 अगस्त थोड़ी। 15 अगस्त के दिन तो आजाद हुए थे। शायद चैत मास। क्या? चैत मास में। चैत्र मास 1 अप्रैल बता रहे हैं कुछ लोग। नहीं पता कि नया साल कब आता है। नया साल हम लोग का शुरू होता है होली से। प्रभु जी 14 जनवरी। नहीं, वो मकर संक्रांति होता है, उससे नहीं होता। नया साल शुरू होता है जनरली इंडियंस के लिए, स्पेशली जो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा है वो, पता है वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? अच्छा, ये जो 1 जनवरी होता है इसमें ये कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर है? कौन सा कैलेंडर? हाँ जी, ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटिश कैलेंडर। इसका नाम है कुछ, इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। GREGORIAN, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये 1 जनवरी न्यू ईयर है। बट हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? लूनर कैलेंडर। हाँ, लूनर कैलेंडर। इसका नाम है कुछ। लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम जो है चंद्रमा के बेसिस पे अपना जो महीने के दिन है उनको कैलकुलेट करते हैं, इसलिए। बट इसका नाम क्या है? कौन है जो बता सकता है? मास क्या होगा? कैलेंडर। मास। नहीं, 3-4 नाम आपने सुने होंगे। हम फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं गौराब्द, GAURABD, गौराब्द कैलेंडर, और एक शाकाब्द कैलेंडर बोलते हैं। अगर आपने हिंदी कैलेंडर कभी पढ़ा है ना और उसको सुना है तो आपको समझ आएगा। हम जो फॉलो करते हैं स्पेशली डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वी फॉलो द गौराब्द कैलेंडर। तो उसके अकॉर्डिंग जो गौर पूर्णिमा होती है, गौर पूर्णिमा के दिन हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। गौर पूर्णिमा इज होली। होली जो हम आते हैं ना, जो एक्चुअल होली होता है, होली का दहन, उस दिन से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। बट आप देखिए कि वरांगी, आप प्लीज म्यूट कर सकते हैं? तो ब्रिटिशर्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, आप सोचिए कि जो ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं, उसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है अभी। एंड एवरीबडी सेलिब्रेट्स न्यू ईयर ऑन 1 Jan बिकॉज दे आर फॉलोइंग। यस मुझे। हाँ तो ये बताते हैं कि लाइक ऑल दो ब्रिटिश कंट्री से तो हमारी निकल गए, लेकिन उनका जो कल्चर और वैल्यूज थे वो यहीं पे रह गए। हाँ, तो ये हमारा कल्चर नहीं था। हमारा कल्चर रात तक जगने का नहीं है। हमारा कल्चर है अंधेरा होते ही सो जाना 9-10 बजे तक, और उसके बाद सुबह राइजिंग सन के साथ उठना, है ना? ये हमारा कल्चर है। कितने लोग उठते हैं जल्दी सुबह? प्रभु जी मैं एक बस। 2 लोग। जी मैं भी।
डिफिकल्ट होता है जल्दी उठना ना। बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशन भी लिया होगा कि कब अगली बार से हम जल्दी उठेंगे हर रोज, जो हम नहीं उठ पाते वो। समझ गया, थैंक यू। जो लोग जल्दी उठते हैं थैंक यू, जो लोग नहीं उठते माय बेस्ट विशेस फॉर देम, वो लोग भी उठ पाए। हमारा कल्चर ये था। बट अब वो न्यू ईयर्स ईव मनाते हैं, क्रिसमस ईव मनाते हैं, तो 12-1 बजे तक तो सेलिब्रेशन करते हैं जाके पब के अंदर। दे स्मोक, दे ड्रिंक अल्कोहल, ये सब पीते हैं, और ये सब पीने के बाद फिर रात को 3-4 बजे सोएंगे, फिर अगले दिन 12 बजे उठेंगे। ये कल्चर फॉलो है। हमारा कल्चर नहीं था, हमारा कल्चर बहुत अच्छा था, सात्विक कल्चर था हमारा, है ना। आप देखो, आप कभी भी आप अगर दिन में सो रहे हो ना, अगर आप लेट नाइट सो रहे हो 2-3-4 बजे ना, तो उसके बाद आप भले ही 8-9 घंटा सो, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, कभी नींद पूरी होगी नहीं। बट ऑन दी अदर यस हैंड, बाबूजी, क्योंकि अगर हम 12 o'clock से पहले सोचे तो हमारा हाफ एन आवर या 1 hour वो 2 hours की स्लीप को इक्वल हाँ। करता है। और अगर हम 12 o'clock के बाद सोएंगे तो हमारे 3 hours नहीं 3 या 2 hours हाफ एन आवर इक्वल होता है। यस, तो सी दिस इज व्हाट हैपेंस। हम लोग क्या, हमारा कल्चर था, ऑल्दो हम लोग वो तो हो गए इंडिपेंडेंट, वैसे तो हो गए, बट देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर स्टिल स्लेव्स सम और द अदर। हम लोग उनका कल्चर को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कल्चर को फॉलो करने में कुछ नुकसान नहीं है अगर अच्छा कल्चर है तो, बट पॉइंट इसके हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है ये अभी कौन सा महीना चल रहा है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से? आप लोगों का कैमरा ऑफ है, आप लोग पूछ के बता देंगे घर पे, बहुत आसान है। भागवत होगा मीना। हाँ, भागवत मास। भागवत मास नहीं, गलत सुन लिया आपने, भागवत मास नहीं है। भागवत के तो कोई मास ही नहीं है। कौन सा महीना चल रहा है जल्दी बताओ। किसी को नहीं पता? हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है प्रभु जी। तो आइए तो बताइए फिर। नहीं पता? अच्छा, कितने लोगों को दो दो महीनों का नाम पता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से? मुझे पता है प्रभु जी। हैंड रेस कीजिए, जिसको किसने किसने बोला, भानु को पता है। हैंड रेस कीजिए और फिर बताइए क्या क्या है वो। बताइए पहले। अच्छा तेजस बताओ। पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास। पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास, बट पुरुषोत्तम मास तो हर साल आता नहीं, तो एक गलत हो गया आपका, एक सही। जी चतुर्मास। चतुर्मास तो 4 महीने हैं, इसलिए चतुर्मास बोलते हैं। वो जो 4 महीने होते हैं, श्रावण से शुरू होते हैं, उसको चतुर्मास बोलते हैं। यस भानु। प्रभु जी, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। अरे वाह, आपको तो सब याद है, बहुत अच्छा, वंडरफुल। तो हमारे जो 12 महीने हैं उसका नाम अभी जो चल रहा है, दिसंबर का टाइम जो होता है, दिस इज जनरली द मास ऑफ मार्गशीर्ष। भगवत गीता में 10th चैप्टर के अंदर जब कृष्णा अपना वो दे रहे हैं ना, अपने ऑपुलेंस का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो कृष्णा इज स्पीकिंग मासा ना मार्गशीर्षो हम, इन ऑल द मंथ्स 12 months आई एम द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष। तो इसीलिए हम लोग जो है ना, इस दिसंबर मंथ के अंदर वी गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस मंथ इज वेरी डियर टू कृष्णा। और दूसरा है कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ राधा रानी को बहुत पसंद है, इसलिए उसके अंदर भी डिवोशन का बहुत फल होता है, तो ये करते हैं। प्रभु जी, क्योंकि वो राधा जी का नाम कार्तिक देवी था। हाँ,
राधा रानी का नाम क्योंकि कार्तिका है इसलिए। तो ये है, आप लोगों को याद होना चाहिए सबको, जो 12 मंथ्स कौन से 12 मंथ्स क्या है और कौन सा किस टाइम पड़ता है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा कि ये जो है, जो मेन मास शुरू होता है वो होता है चैत्र, और चैत्र शुरू होता है अप्रैल में, अप्रैल मई में शुरू होता है, और वहीं बैसाख, सॉरी सबसे पहले तो बैसाख होता है, और बैसाख शुरू होता है, जो बैसाखी आती है ना अप्रैल में, वो एक्चुअली मंथ का नाम है, और उसी से ही हमारा न्यू ईयर जनरली बताते हैं शुरू होता है, उसी से। और उसके बाद में तो पहले होता है बैसाख, जो पहला मंथ होता है, बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आपको याद होना चाहिए, याद होगा तो अच्छा रहेगा। फिर श्रावण आता है, श्रावण से शुरू होता है चतुर्मास, तो 4 महीने होते हैं श्रावण, फिर उसके बाद भाद्रपद, भाद्रपद जो होता है उसके अंदर आती है, नहीं भाद्रपद के आश्विन, सॉरी भाद्रपद के अंदर ही वो होती है जन्माष्टमी, उसके बाद होता है आश्विन का मास, आश्विन के बाद कार्तिक, और फिर कार्तिक के बाद होता है ये मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद होता है पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन, और फिर चैत्र। 12 मंथ्स टोटल। एनीवेज, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हम लोग को यही नहीं पता कि हमारे कल्चर में हमारे कैलेंडर के मंथ्स का नाम क्या है, और बाकी सबका पता है हमें, और हम न्यू ईयर मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, ये सब लोग मनाएंगे, ठीक है, दिस इज गुड। हैलोवीन भी मनाते हैं स्कूल्स के अंदर, दिस इज गुड, वो सब सेलिब्रेट करना। बट इस चक्कर में क्या होता है ना, वी फॉरगेट आवर कल्चर, हमारा कल्चर क्या था, हम लोग क्या है। अभी देखो क्या प्रॉब्लम है कि बाहर के लोग जो है ना वो दिवाली मनाएंगे, बाहर के लोग होली मनाएंगे, बट इंडिया वाले नहीं मनाएंगे होली दिवाली। इंडिया में पॉलिटिक्स चलता रहेगा सब चीज के ऊपर। तो समझ आ रहा है हम कहाँ पे हो रहे हैं। आपको पता है रशिया जो है, रशिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू कंट्री बन गया अभी, ऑलमोस्ट अराउंड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू कंट्री। रशिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू है। प्रभु जी फर्स्ट कौन है? इंडिया ही है फर्स्ट, फर्स्ट तो इंडिया ही है। रशिया के अंदर इतने ज्यादा है, रशिया के अंदर एवरीबॉडी इज फॉलोइंग, रशिया के रशिया के अंदर एवरीबॉडी इज फॉलोइंग। रशिया के अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं ढूंढता हूँ वीडियो, मेरी हार्ड ड्राइव में तो था। यस जी, रशिया में बहुत सारे लाइक बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे कृष्णा डिवोटीज भी हैं। और जिससे जब मैं वृंदावन में जाता तो मोस्ट ऑफ द पीपल रशियन ही होता है। मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको ये वीडियो, ये रशिया के डिवोटीज हैं, आपको देख के हैरानी होगी। अच्छा, कितने लोगों ने शादी अटेंड करी है, कितने लोग रात को जगे हैं शादी के अंदर, कभी शादी अटेंड करी है या देखा हो सेरेमनीज कैसे होता है, अलग अलग व्हाट ऑल डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं उसके अंदर। बहुत लंबा फेस्टिवल होता है एक्चुअली, शादी सिर्फ एक दिन का नहीं होता। हम लोग तो जाते हैं 8 बजे गार्डन में जाएंगे, खाना खा के 9-10 बजे तक आ जाते हैं, बस इतना बताइए कि जाएंगे, और उसके बाद फिर देन वी गिव सम अमाउंट ऑफ मनी, वी ईट समथिंग, अलग अलग चीजें देखेंगे। बच्चे जाएंगे स्नैक्स बार पे, और पेरेंट्स जाएंगे खाना खाने, बच्चों का स्नैक्स में सबका पेट भर जाता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, ज्यादा नहीं खाया जाएगा तो उसके एवरीबॉडी गोल्स। बट अगर आप शादी देखेंगे ना, इट इज पूरा बहुत लंबा फेस्टिवल होता है, वो भी, और बहुत सारे उसके अंदर सेरेमनीज होती हैं, हल्दी की रस्म होती है, उसके बाद संगीत होता है ना। ये तो बहुत बॉइल डाउन करके छोटा बना दिया है। उसके बाद फिर जब शादी हो जाती है, फिर उसके नेक्स्ट डे भी रस्में होती हैं, वो फेरा बोलते हैं, जब दुल्हन वापस आती है घर पे, फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, और यज्ञ होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर भी डिफरेंट सेरेमनीज होती है ना। हम लोगों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप में से किसी ने ऐसा मैरिज इंडिया में नहीं देखा होगा, बट ऐसा मैरिज रशिया में हो रहा है। प्रभु जी ये वाला मैंने शायद देखा है।
अच्छा, ये वाला वो देखा है ना आपने वीडियो, बट मैरिज और लोगों ने नहीं देखा। तो ऐसे होता है, दुल्हन को ना ऐसे लेके आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ना, दुल्हन को एक ये फ्लावर का होता है पूरा, और जो उनके दुल्हन के जितने भी सारे भाई होते हैं ना, जो सारे मेल्स होते हैं, वो सब लेके आते हैं ऐसे करके, और उनके जो फादर होते हैं वो साथ में चल के आते हैं, और शक्ल नहीं देखते, शक्ल उनको दूर रखते हैं। जो वैदिक कल्चर था, इट वाज लाइक कि जो, हाँ मतलब इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट कांटेक्ट नहीं होता था हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, और बाद में बहुत उनको जानने को मिलता था, और इवन शादी के दिन भी नहीं देखते थे। आज के दिन तो वीडियो कॉल सब होते रहते हैं। तो ये देखिए, ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड जयमाला, जब ये माला बनाते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे वो जो हम बोलते हैं ना, वो लेते हैं, ये 7 वो लेते हैं, वाउस लेते हैं। तो शादी जो है ना, इट इज अनदर सेरेमनी, ये एक संस्कार है। हमको पता है टोटल 16 संस्कार होते हैं। एक ह्यूमन है ना, हाँ मैं आपको ये लास्ट टाइम भी श्लोक सुनाया था, जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजा। तो हमारा जो कास्ट सिस्टम में बताया गया है कि सिंस फ्रॉम बर्थ एवरीवन इज अ शूद्र। शूद्र मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट नो एनीथिंग, वाज एन इग्नोरेंट पर्सन। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजा। जब उसके संस्कार होंगे ना, देन ही गेट सम क्वालिटीज। तो बहुत सारे हमारे शास्त्रों के अंदर 16 संस्कार बोले गए हैं। संस्कार अगर नहीं होते, देन अ मैन इज नो बेटर देन एन एनिमल। जैसे एक उपनयन संस्कार हाँ यस, तो अलग अलग और संस्कार होते हैं। piercing और हाँ, गर्भदान संस्कार होता है, फिर उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। ये शिक्षा का संस्कार होता है, जब बच्चा है वो जाता है गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, फिर शिक्षा खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद एक संस्कार होता है, फिर उसके बाद जो सेकंड। यस ब्रो। और भी मैंने देखा था कि एक संस्कार होता था जिसमें जो गुरु होता है वो अपने स्टूडेंट के ईयर में कुछ वैदिक चीजें हाँ, वो भाई दीक्षा के टाइम पे होता है, वो ब्राह्मण इनिशिएशन के टाइम पे होता है संस्कार, है ना। तो ये संस्कार होगा। फिर उसके बाद जो ये मैरिज है ना, मैरिज इज ऑल्सो संस्कार। संस्कार मीन्स सम इम्प्रेशन, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन दे रहे हो। तो इम्प्रेशन क्या होगा ना, देखो जैसे हम बहुत ज्यादा गेम खेलेंगे ना, अगर हम ज्यादा गेम खेलते हैं तो उसका भी एक इम्प्रेशन पड़ रहा है हमारे दिमाग के अंदर। हम पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज का इम्प्रेशन पड़ रहा है, बिकॉज हमारा माइंड ऐसे है ना। जैसे आप सबके पास वो है, कोई अपना वॉलेट्स होगा या फिर आपके पीपीगी बैंक्स होगा अपना, है ना, जिसमें आप अपना पॉकेट मनी मिलता होगा, पैसा मिलता होगा, आप उसको स्टोर करते होगे। है सबके पास? नहीं, यस प्रभु जी। है ना। जी है प्रभु जी। तो सबको मिलता है, उसके अंदर रखते हैं। तो मान लो अगर आपने उसके अंदर आप डाल रहे हो 10-10 के नोट डाल रहे हो सारे, तो अगर आपने सारे 10-10 के नोट डाले हैं, तो क्या आप उसमें से 500 का नोट निकाल सकते हो? नहीं प्रभु जी, क्यों? क्योंकि वो 10-10 रुपीज के नोट्स हैं। हाँ, क्योंकि आपने डाला ही नहीं ना उसके अंदर। आप डालोगे तो उसके अंदर रहेगा। आप डालोगे तो उसमें से अगर 500 डालोगे तो 500 का निकाल सकते हो। अगर आप 10 का या 100 का डालोगे तो उतने का ही निकाल सकते हो। तो सिमिलरली हमारा जो माइंड है ना, वो भी ऐसा है। हम उसके अंदर जो चीज डालेंगे ना, जो चीज हम कंज्यूम करेंगे, वही चीज बाहर निकल के आएगा बाद में। तो ये प्रॉपर स्टडी हुआ है, और उसके बाद बताया कि जो लोग ज्यादा ये वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, ये सब, it is more likely that they become violent criminals later on। बुरा मत मानिएगा, बट क्रिमिनल्स बनते हैं आगे जाके। जो लोग ज्यादा रेसलिंग देखते हैं ना, WWE देखते हैं, बहुत शौक होता है बचपन में देखने का, मार धार करने का। जो क्लास में छोटे मोटे गुंडे बने घूमते हैं, बुली करते हैं छोटे बच्चों को या वीक पीपल को, वो करते हैं। या फिर
जितना भी सारा वीडियो गेम है आज के टाइम पे, चाहे वो पबजी है या कोई भी गेम है, तो वो कोई खेलते हैं, दे बिकम क्रिमिनल्स लेटर ऑन। क्यों? क्योंकि सारा समय तो वही कंज्यूम कर रहे हैं ना वो। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कंज्यूम करते हैं उसको। इसलिए इसको संस्कार बोलते हैं। संस्कार मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन माइंड के अंदर बन जाएगा तो फिर वो आगे तक कंटिन्यू होता है। जैसे किसी लोगों को होता है ना, फोबिया होता है, फोबिया। तो फोबिया में क्या होता है, देयर इज सम वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। कोई चोट लगी हो आपको, है ना, बहुत गहरी चोट लगी हो, तो आपको याद होगा कि मेरे को वो चोट लगी थी, कैसे लगी थी, या मैं गिर गया था ऐसे, यहाँ पे मेरे टांके आए हुए हैं ऐसे करके, मेरा ऑपरेशन हुआ था 8th क्लास के अंदर अपेंडिक्स का, तो मेरे को अच्छे से याद है वो। और सब चीज याद नहीं, आगे पीछे क्या है, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो होते हैं वो याद रहते हैं। तो ये भी जो संस्कार हैं ये इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होते हैं ये संस्कार। तो विवाह संस्कार होता है, दिस इज वन इम्पोर्टेंट संस्कार। प्रभु जी जैसे आप बोल रहे थे कि क्या प्रभु जी आप जैसे कह रहे थे कि जो हम कंज्यूम करते हैं वो बाहर आता है, वैसे मैंने एक बार हमारे क्लास में जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ा था और मैंने उसमें पढ़ा कि ऐसे कुछ काफी सारे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स ने उनको जैसे पबजी नहीं खेलने दिया और उन्होंने उससे मर्डर कर दिया अपने पेरेंट्स का। और एक तो था कि नहीं लाइक एक बच्चे ने तो ऐसी खेल में अपने फ्रेंड को 19 टाइम्स स्टैब कर दिया था। तो मतलब गेम से ही वो अपने पेरेंट्स को भी मर्डर कर लेते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी मार देते हैं। प्रभु जी मैंने देखा था कि एक बच्चे ने पबजी खेलने के लिए 20 lakhs उड़ा दिए थे उसने। 16 लाख 11th क्लास का बच्चा था, लुधियाना से 11th क्लास का बच्चा था, उसने 16 लाख उड़ा दिया अपने पापा के अकाउंट से। और उसका एडमिशन कराने जा रहे थे कोचिंग में, बोला कि चलो एडमिशन करा के लाते हैं, या फिर शायद कुछ जा रहे थे ऐसे किसी काम के लिए, तो गए तो देखा कुछ भी नहीं था अकाउंट के अंदर। तो हम लोग को पता नहीं होता ना, इसलिए हम लोग को लगता है कि एक गेम की तो बात है, तो छोटा मोटा हम खेल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो है हम इसको देख लेते हैं, बट बहुत मैटर करता है ये सब चीजें। इसीलिए तो ऐसे संस्कार बनाए गए ताकि आपको अच्छा दिया जाएगा हमेशा। आप देखो एक बच्चा है ना, जैसे एग्जाम्पल दो, कोई व्यक्ति मान लो बाहर से आया, गांव में रहता था, शहर में आया फर्स्ट टाइम, है ना, कॉलेज में एडमिशन हो गया उसका, तो अभी तक तो गांव में रहता था तो उसको कुछ आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम वो शहर के अंदर आया और उसको कुछ ऐसे दोस्त मिल गए, और गांव के अंदर बहुत सिंपल वातावरण था, रहता था, बट जब शहर में आया उसको दोस्त मिल गए, तो दोस्त ने बोला कि चल तेरे को सिगरेट पिलाते हैं, या फिर उनको अल्कोहल देंगे। तो उसका अब तक इच्छा नहीं हुआ होगा कभी पीने का, बट जब फर्स्ट टाइम उसने पी लिया ना एक बार, तो उसके बाद इंप्रेशन बन गया उसके अंदर। तो अगली बार जैसे वो सिगरेट शॉप के बाहर से जाएगा ना, तो उसको लगेगा कि यार मैंने सिगरेट पी थी, तो उसको याद आ जाएगा। तो ये इंप्रेशन है, सारा इंप्रेशन बैठ जाता है फिर उस चीज का, समझ रहे हैं? ऐसे इंप्रेशन बैठते हैं। गलत चीजों का इंप्रेशन तो बहुत जल्दी बैठ जाएगा, बहुत जल्दी। आपको बस एक बार गलत काम करने की दिक्कत है। तो आपने एक बार एग्जाम में चीटिंग कर लिया, तो उसके और आप पकड़े नहीं गए, तो उसके बाद कहोगे कि हाँ देखो मैंने चीटिंग किया था, मैं पकड़ा नहीं गया था, ये अच्छा तरीका है। मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा तो क्या होगा, मैं भूल जाऊंगा। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा दिमाग के ऊपर, तो वो आप नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, मैं पूछ लेता हूँ चलो अपने दोस्त से, बस एक बार आपको करने की जरूरत है, उसके बाद वो इंप्रेशन बैठ जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं वीडियो को, बहुत कुछ फिर डिस्कस करना है। चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास विषाय चरिया से रस माजिया मुखे बोलो हरि 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 हरि
ने देखा है ऐसा शादी यहाँ पे कभी होते हुए? हाउ मेनी ऑफ यू? इंडिया में देखा हो या कभी सुना हो ऐसा शादी होता हुआ? भानु ने देखा है बस, बाकी किसी ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। मैं तो यहाँ पे मैंने अराउंड 4 शादियां जो फुल अटेंड करी हैं, 3-4 शादियां पूरी अटेंड करी हैं, स्टिल मैंने देखा। तो मैं आपको ये बता रहा था, जस्ट मैं ये पॉइंट क्यों लेके आया था कि दूसरों का कल्चर फॉलो करने में कुछ नुकसान नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर को 1 जनवरी को मनाने में कुछ गलत नहीं है, क्रिसमस मनाने में, हैलोवीन मनाने में कुछ गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर आवर रूट्स। अपना रूट्स याद रखना चाहिए, वरना फिर हम फंस जाएंगे। एक व्यक्ति था, तो जो व्यक्ति था ना वो बहुत इंटेलिजेंट था, बट वो क्या करता था, बड़ा गरीब था और उसके पास वो चढ़ाता था भेड़ को चराता था, है ना, भेड़ को चराता था और वहां पे रहता था हिल्स के अंदर। तो एक बार ना एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया राज्य के ऊपर। तो राजा ने क्या करते हैं ना, जब प्रॉब्लम होता था ना तो राज्य बोलता था कि जाके पूरे शहर के अंदर आप ऐलान करवा दो कि जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, या तो मैं उसको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, या उसको राज्य दे दूंगा, 1/4 राज्य दे दूंगा, ऐसे करके बोलते थे, है ना। तो बड़े इंटरेस्टिंग पजल आते थे, अटैक कर दिया कभी किसी ने, कुछ हो गया। तो ऐसे एक बार पजल आ गया, तो राजा ने भेज दिया अपने प्रधानमंत्री को कि आप सब जगह जाइए, मंत्री को भेज दिया और जाके आप घोषणा करवाइए कि जो ये समस्या को हल करवा देगा ना, तो मैं उसको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। तो सब जगह भेज दिया और सब लोग आए, बड़े बड़े पंडित आते थे, पंडित आगे ट्राई करते थे करने को, बट नहीं कर पाते थे कुछ। तो फिर उनको वो व्यक्ति मिला, तो वो व्यक्ति जो था भेड़ चलाता था, वो आया और उसने बोला कि क्या ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो उसको देखने में लगा कि यार तू तो इतना गरीब व्यक्ति है, हमारे राज्य के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, तू कैसे सॉल्व करेगा इसको, अपनी शक्ल वगल देख, तू तो बड़ा अनपढ़ लगता है देखने से, तू कैसे करेगा। सब लोग उसका मजाक बनाने लगे, बट उसने और बड़े सिंपल से थोड़ी देर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उसको क्या किया, राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि राजा ने प्रॉमिस किया था। तो राजा थे ना अपनी बात के पक्के होते थे पहले, आज के टाइम पे नेताओं की तरह नहीं। आज के टाइम पे नेता बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, विल डू दिस, बट नहीं करते। फिर वही एजेंडा लेके आएंगे 4 साल बाद, ताकि फिर से वोट मांग सकें इलेक्शन के लिए और जीत सके। तो आजकल के जो लोग हैं वो चीटर्स हैं, बट पहले जो बोलते थे वो करते थे एज इट इज, है ना। भगवान राम ने बोला कि मैं सीता के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, तो उन्होंने शादी नहीं करी किसी और से। लोग इस बात पे भगवान राम पे एक्यूजेशन लगाते हैं कि उन्होंने सीता मैया को निकाल दिया और, बट वो मजे नहीं मार रहे थे सीता मैया को निकालने के बाद, वो भी वैसे ही रहते थे, वो सिंपल फ्रूट्स खाते थे, जमीन पे सोते थे, सारा ऑस्टेरिटी फॉलो करते थे भगवान राम, है ना। तो वो अपने जो था उनका डिसीजन था उसके पक्के थे इस सब चीज में। तो राजा ने उसको बना दिया, और राजा ने बनाने के बाद क्या हुआ, अभी उसके पास कुछ नहीं था और दो जोड़ी कपड़े थे उसके पास, और इतना सारा उसके पास आ गया है, उसको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया, रेजिडेंशियल क्वार्टर, बड़ा सा महल मिल गया उसके घर परिवार के लिए, इतना सारा पैसा मिल गया उसको, अपना एक वो दे दिया, कहाँ वो भेड़ को चलाता था, अभी उसको घोड़े मिल गए साथ में चलने को, रथ मिल गया। तो क्या हुआ ना, जो बाकी सारे मिनिस्टर्स थे ना, जो इतने टाइम से थे, वो उससे जेलस होने लगे। जैसे हम भी अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं, हम कभी आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो उस समय देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो बहुत जेलस हो जाते हैं हमसे कि यार ये कैसे आगे निकल गया, इसने तो मेरे से कम मेहनत करी थी, है ना, ये तो एकदम से आया, मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए। आपने पहले टॉप नहीं करा, आप एकदम से टॉप करेंगे ना, तो फिर बहुत लोग आपसे जेलस हो जाएंगे, आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी कई लोगों से। तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे है तो मतलब वो फ्रेंडशिप ट्रू नहीं है। ऐसे दोस्त का फायदा ही क्या जो आपके खुशी से दुखी हो जाता है। दोस्त तो वो होना चाहिए ना कि अगर आप खुश है तो वो खुश है, कि भाई मेरा दोस्त कोरिया में काम कर रहा है, इज अर्निंग 90 lakhs, आई एम हैप्पी विद दैट। मेरा दोस्त है जो कमा रहा है, मेरे को बहुत खुशी है, मैं गर्व की बात है कि मेरा दोस्त है जो कमा रहा है। मैं थोड़ी कि मैं दुखी हूँ कि मेरा तो कहीं जॉब लगा नहीं, वो देखो 90 लाख कमा रहा है, इतना ज्यादा पैसा कहाँ लेके जाएगा, है उसको गाली निकालू मैं, बददुआ ऐसे, उसका क्या फायदा। तो बाकी सब जो मंत्री थे ना, वो क्या हुआ, वो उनसे उससे एनवियस होने लगे
कि ये गरीब था, कहाँ कुछ काम धंधा नहीं था इसको, और ये इतना अमीर बन गया अभी देखो। तो फिर वो ना कुछ तरीका फिर लोग क्या करते हैं ना, आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे। तो फिर ना वो क्या करेंगे, टीचर के सामने आपका इंप्रेशन खराब करेंगे। कि अगर मान लीजिए तेजस ये कंपटीशन में फर्स्ट आ गया, या फिर कुछ ऐसा होगा कि तेजस को टीचर ने बहुत तारीफ किया, तो वो कुछ निकालेंगे तरीका ताकि तेजस की कंप्लेंट कर दे मैम से कि देखो ऐसे कर दिया। अगर आपको नहीं मिले तो ऐसे लोग मिलेंगे, दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से। आपके जीवन में नहीं है तो अभी तक आप लकी हो। तो फिर बोल देंगे कि देखो ऐसे है, या बोलेंगे कि मैम सोहम तो है कैमरा ऑफ करके कुछ करता रहता है ना, वो क्लास अटेंड नहीं करता, ऐसे करके कंप्लेन कर देंगे आपकी, है ना। तो ऐसे लोग, वो मिनिस्टर्स थे, वो उसको नीचा दिखाने का ढूंढते रहते थे कुछ। तो फिर एकदम से ना उसने क्या देखा ना कि वो जो था ना हर रोज रात को ना, जब वो वहां से जाता था पैलेस से जाने के बाद, वो राजा के जो कोर्ट था उससे जाने के बाद ना, वो एक जगह जाता था अपने घर के अंदर, और वहां पे एक ना बड़ा सा उसने वो रखा हुआ था, ट्रेजर बॉक्स, बड़ी सी संदूक थी, संदूक उसको ट्रेजर बॉक्स कहते हैं, वो रखी हुई थी। तो मंत्रियों ने देख लिया कुछ, अपने वो भेजे, स्पाइस भेजे उनके गुप्तचर, और उनको वो दिखा दिया, और पता लगा, बोला कि राजा आपको पता नहीं है, बट जो आप इसको सैलरी दे रहे हो ना, उसको ये बचा रहा है और ये कुछ बड़ी चीज जमा कर रहा है। इसने बड़ी सी संदूक रखी हुई है, और उस संदूक को हर रोज जाता है, चेक करता है, गिनता है कितना नोट है मेरे पास, कितने बढ़ रहे हैं कितनी, ये कुछ ब्लैक मनी कर रहा है, ये कुछ घपला कर रहा है बहुत बड़ा। तो राजा को भी शक हो गया कि भाई ऐसे कैसे है। तो राजा ने फिर अपने गुप्तचर भेजे, और उनके जो स्पाइस थे उन्होंने जाके चेक करा कि हाँ ऐसे तो करता है ये। तो फिर राजा को शक हो गया, राजा ने जाकर कहा कि मेरे को तो लगा बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बट ये ऐसे कर रहे हैं, तो मैं जाके आज इसकी खबर लेता हूँ, आज दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। सॉरी। तो राजा गया जाके देखने के लिए उसके पास में, जो प्रधानमंत्री बना था नया नया भेड़ चराने वाला, उसके पास गया और जाके देखा, पीछे से जा गया। तो फिर जब ऐसे ही वो उसको बंद कर रहा है ना, वो जाके देखता था पैलेस के बाद से, संदूक खोलता था, उसको देखता था थोड़ी देर, फिर उसके बाद बंद कर देता और फिर आ जाता था। जैसे ही बंद करने लगा, राजा ने कहा कि आज तेरी चोरी पकड़ी गई, बता क्या है इसके अंदर, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा, क्यों रख रखा है। तो बोला कि क्या हो गया, हाँ ये स्टोरी है 6th या 7th क्लास के अंदर, मैं नहीं पढ़ी थी, वो नहीं पढ़ी है, पता नहीं बाकी के अंदर नहीं, एक्चुअली डीएवी के अंदर अलग ही बुक्स पढ़ाया जाता है, तो इसलिए शायद वो हमने सुनी है सिर्फ। तो राजा ने बताया कि क्या है बता इसके अंदर। तो फिर उसने राजा को पास बुलाया कि आप खुद ही आकर देख लीजिए। तो जब पास में आया ना, तो राजा को उसने दिखाया कि देखो ये मेरे 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो मैं जब भी मेरा दिन खत्म हो जाता है ना, मेरी बहुत तारीफ होती है कि मेरे को भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, तो मैं वापस आके ना ये देखता हूँ कि देखो मैं यहाँ पे था, ये 2 जोड़ी कपड़े थे मेरे पास सिर्फ, और कुछ नहीं था, मेरे पास घर भी नहीं था रहने को, और आज मेरे को इतना सारा मिल गया। तो जब मैं ये देखता हूँ ना सब, तो उससे क्या होता है कि मेरे को ध्यान में रहता है कि मेरा एक्चुअल पोजीशन कहाँ था और मेरे को भगवान ने कितना कुछ दिया है। तो दिस इज कॉल्ड नोइंग अवर रूट्स, अपने रूट्स को याद रखना, और उसके बेसिस पे काम करना। तो हम लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं, हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। तो प्रभु जी सेम एज अकबर एंड बीरबल। हाँ, अकबर एंड बीरबल का भी स्टोरी वैसे ही आता है। तो हमें अपना कल्चर तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अपना कल्चर नहीं पता और बाकी सबको फॉलो करेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम न्यू ईयर पे ही चर्चा कर रहे थे। हमारा न्यू ईयर जो था ना, गौड़िया वैष्णव न्यू ईयर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का ये ड्रीम था कि क्या होगा कि सारी दुनिया से लोग आएंगे कहाँ पे, मायापुर में, और मायापुर में सब लोग आके जो है गौरांग नित्यानंद हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे दुनिया भर से। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही चीज बोला था कि इन ईच एंड एवरी टाउन एंड विलेज, हर एक शहर, देश और गांव के अंदर क्या होगा, पीपल विल चैंट हरे कृष्णा। और आज ऐसा हो रहा है। एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज चैंटिंग एंड पीपल आर टेकिंग पार्ट। आपको दिखाऊं एक वीडियो, देखो एक बहुत अच्छा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रभु जी दिखा दो। आपको देखनी है, किसी को नहीं देखनी क्या? प्रभु जी देखनी है। ये बहुत अच्छा चैनल है, इसका नाम है हरि नाम रुचि, ये यूट्यूब पर है।
तो ये ना अलग अलग शहर के अंदर जाते हैं और अलग अलग शहर के अंदर जाके ना ये हरि नाम करते हैं, ये कीर्तन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ गए हैं। ये ज्यादा एक्टिव उस पर है, फेसबुक के ऊपर। तो ये साउथ कोरिया में अभी। And these crazy monks are doing this to us all the time. अरे रुको रुको, बता सकते हैं साउथ कोरिया कहाँ पर है? ज्योग्राफी पढ़ा है? प्रभु जी मैंने पढ़ा है। अरे बाकी सब नहीं पढ़ा। बताओ बताओ कहाँ पे है तेजस साउथ कोरिया? प्रभु जी ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में? इंडिया के ईस्ट में? इंडिया के ईस्ट में नहीं। फिर किसके आई ईस्ट में? थिंक एशिया एशिया के ईस्ट में? एशिया के नहीं। एशिया के ईस्ट में तो यूएस आ जाएगा आगे जाके। प्रभु जी साउथ कोरिया एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट तो नहीं है। पता है किसी को? वो कॉन्टिनेंट नहीं है। हाँ क्या बोला? साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया साथ में, जापान के बगल में पड़ता है और इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। ये एशिया के अंदर आता है। डबलिन के अंदर है यहाँ पे। डबलिन पता है कहाँ पर है? डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड है यूएस, यूनाइटेड किंगडम के बगल में। तो सब जगह पे ये लोग गए हैं, बता रहा हूँ एवरी। हाँ जी ये मैंने आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया है, उसमें भी ऐसे ही कुछ है। अपने व्हाट्सएप पे किया है? नहीं बाबू जी रूम पे। अच्छा प्रभु जी जो आपने चैनल बताया कि नाम से वो आ नहीं रहा है, वो दिखाई नहीं रहा है कि ऐसा कोई चैनल भी नहीं है। हाँ चैनल नहीं है, इसका अलग अलग वीडियो था। मैंने बताया ना कि यूट्यूब पर है। हाँ ये बहुत अच्छा वीडियो है। तो मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू कि एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज चैंटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, बट हमारे लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं ना कीर्तन के अंदर, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, पीपल आर नॉट रेडी टू टेक, लोग देखते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। प्रभु जी जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे हो नहीं रहा, वहाँ पे भी होना चाहिए आउट ऑफ इंडिया। पर उनका रिलीजन, जैसे कि हमारा रिलीजन कहते हैं कि ये भगवान का, वो भगवान के द्वारा दिया गया है हमें इंडिया देश। तो हम जहाँ पे होना चाहिए उसके हिसाब से वहाँ पे नहीं यस यस चलिए मुझे वो कह रहे हैं कि जैसे जहाँ पे लाइक यूजुअली कोई लोग करते नहीं है वहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं, और जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे हो नहीं रहा। नहीं, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ना। इंडिया का यूनिक पॉइंट यही है, स्पिरिचुअलिटी। बट उस वहां पे नहीं हो रहा इतना अच्छे से। एटलीस्ट पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट सो नाइसली एक्सेप्टिंग इट जितना बाहर के कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। दिस इज एन आयरनी। एनीवेज, अच्छा हम लोग हैप्पी न्यू ईयर क्यों विश करते हैं? हाँ तेजस्वी के अलावा क्या बोला है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं ना सबको। हैप्पी न्यू ईयर क्यों विश करते हैं? और कोई बताना चाहेगा तेजस्वी के अलावा? तेजस्वी तो बता ही रहे हैं।
हाँ जी, कि पूरी ईयर हमारी हैप्पी हैप्पी हो, क्योंकि पूरा ईयर हैप्पी हैप्पी हो। आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ प्रभुजी आई थिंक इसलिए ताकि हम ये बोले कि आपका लाइक जो अगला साल है वो अच्छा जाए। रहा। अच्छा जाए, ठीक है। और तेजस प्रभ क्या बताना चाह रहे हो? प्रभु जी जो नया साल होता है उसकी बधाइयाँ। हाँ, नया साल की बधाइयां दे रहे हैं। धैर्य क्या बताना चाह रहे हो? तेजस बट नया क्या होता है साल के अंदर? क्यों विश करते हैं हम हैप्पी न्यू ईयर? नया क्या होता है साल के अंदर ऐसा जो हम न्यू ईयर विश करते हैं? अपार्ट फ्रॉम द नंबर 2020 का 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, उसके अलावा नया क्या होता है? प्रभु जी में नया ये होता है कि हम इसमें नए नहीं, इतना अब सोचिए थोड़ा। हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, क्यों विश करते हैं? नया क्या होता है साल के अंदर ऐसा? हम लोग तो सेम एक्टिविटी करते हैं हर बार। पढ़ना है तो पढ़ना ही है ना? स्कूल भी जाना होगा, क्लास। ये तो है नहीं कि अब अगले साल ये विश कर सकते हैं कि ज्यादा कि कोरोना फिर से ना आए, ऐसी कोई बीमारी नहीं आए। नो प्रभु जी, अगले साल जब नया साल होता है तब ज्यादातर सब कुछ डिफरेंट होता है कि क्या जैसे डिफरेंट होता है? कि जैसे इस बार दिवाली डिफरेंट डेज पे आई थी। अरे ये तो होगा ही हर बार, इसमें क्या अलग है? इसी कि जैसे आप कह रहे हो ना स्कूल जाना, हाँ तो फिर हमारी क्लास भी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बुक्स चेंज हो जाएंगी आपकी, ये होगा। टीचर भी क्या पता नए नए चेंज हो जाएंगे, है ना? वो सब तो कर ही रहे हैं हम। ये सब तो हम हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। नया साल अगर आपको सेम चीज मिलता रहेगा तो बोर हो जाएंगे ना। जैसे मेरे से अभी आप लोग सब बोर हो गए हैं। इतने टाइम से मैं ही बोल रहा हूँ एक स्पीकर, और कोई आता ही नहीं, मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ कि और कोई आके क्लास दे, बट नो वन इज कमिंग। तो ज्यादा टाइम तक एक ही स्पीकर बोलेगा तो बोर हो जाएंगे। आप लोगों को एक ही तरह का खाना मिलेगा ज्यादा टाइम तक तो भी बोर हो जाएंगे। हम एक ही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो बोर हो जाएंगे। एक ही कलर का स्वेटर पहनेंगे, हेडफोन यूज करेंगे तो भी बोर हो जाएंगे। हम बोर हो जाएंगे जल्दी, ज्यादा टाइम तक हम करेंगे। तो इसलिए हम चेंज करते हैं हर एक चीज। फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, सब कुछ नया नया चाहिए। उस टाइम बाद मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। जो फ्रेम, चश्मे का फ्रेम है वो ठीक है, बट अब बहुत हो गया, बोर हो गया। अब आई वांट न्यू, आई वांट चेंज। तो चेंज के लिए हम विश जरूर करते हैं, बट नया है क्या इसमें? कुछ नया क्या है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि जो चीज हम नया लेते हैं वो तो बहुत जल्दी पुराना हो जाएगा। कितने टाइम तक नया रहेगा? आपने नया फोन लिया, बट वो कब तक नया रहेगा? जब नया फोन हम लेंगे या नया वो लेंगे, चश्मा लेंगे, तो उसको बहुत आराम से रखेंगे, है ना? जैसे अर्जुन को जब नया नया चश्मा चढ़ा, तो मतलब मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, बट उसको आराम से रखते होंगे, एवरीडे उसको क्लीन करते होंगे, फिर उसको फोल्ड करके बॉक्स के अंदर रखते होंगे। बट अभी चश्मे को स्टार्टिंग में मना करते हैं कि आपको चश्मे को सर के ऊपर नहीं करना, बट अभी चश्मे को ऐसे सर के ऊपर भी कर लेंगे, है ना? उसको ऐसे रख के चले जाएंगे कहीं पर। धूल वूल लग रही है, लगने दो। जब पुराना हो गया उसके बाद तो हो जाता है। मैं बिल्कुल यही करता हूँ। अरे अभी आपने किया था ऐसे सर के ऊपर। एनीवेज, मतलब आप नहीं करते होगे, बट जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, है ना? फोन हो गया, नया नया फोन हमको मिलेगा या कोई भी गैजेट मिलेगा, उसको बहुत संभाल के रखेंगे, है ना? उसको हर रोज साफ भी करेंगे। मुझे जो आपने बोला ना कि जैसे हमको पता भी नहीं होता, वो मैं यही करता हूँ। मेरे को तो पता भी नहीं होता कि नहीं, मेरा अच्छा है। चश्मा कहाँ पे हाँ, तो आफ्टर सम टाइम वी आदत हो जाती है ना, देन वी फॉरगेट। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि नया क्या होगा फिर भी नए साल के अंदर। कोई बताना चाहेगा नए साल के अंदर क्या नया आता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं या जिसकी हम विशेष देते हैं सबको? बाकी सब लोग सुन रहे हैं? निशित है, पुनीत है, गौरांगी, मृदुल, सुप्रिया, किरण, यस प्रभु जी। सुन रहे हैं? आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। कैमरा भी ऑफ है सबके। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको शायद आसानी होगी।
मैं क्वेश्चन है, हम नया साल विश कर रहे हैं सबको, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, सब बोलेंगे, आप देखना। अभी आपको नहीं लग रहा, बट अभी सब बोलेंगे, विश करेंगे, स्टेटस डालेंगे, स्टोरीज डालेंगे, जिससे भी मिलोगे सब बोलेंगे नए साल की शुभकामनाएं। बट नया साल कैसे है, वो नया क्या है उसके अंदर? और जी आधे लोग तो ये बोलेंगे कि ये तो पूरा साल कोरोना वायरस की वजह से निकल गया, अब हम होप करते हैं ये वाला अच्छा जाए। हाँ ठीक है, बट ठीक है, जिस साल कोरोना वायरस नहीं था उस साल तो फिर सेम हुआ ना, तो नया तो नहीं हुआ ना, वही आ गया कि पुराने साल जैसा फिर से आ गया, बट नया साल क्या हुआ इसमें? कोई बताने वाला है? मुझे आई थिंक कि हर साल हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज होता रहता है। अच्छा, तो फिर तो इसको चेंज को नया कहना कितना सही है और कितना नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, चेंज तो हम कर लेंगे बट थोड़े समय बाद वो फिर से पुराना हो जाएगा। जो चेंज है वो ज्यादा टाइम तक नहीं लास्ट करता है। क्वेश्चन समझ आया सबको? जी प्रभु जी, क्वेश्चन तो समझ आ गया पर आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा? ओहो, हेल्पलाइन ले सकते, हेल्पलाइन यूज कर सकते हैं आप लोग। तो नया एक्चुअली कुछ होता नहीं है, हम ऐसे ही मुझे विश करते हैं। हेल्पलाइन ओके। हेल्पलाइन में यही है आप लोग, नया एक्चुअली कुछ नहीं होता है, बता रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं होता है नए साल के अंदर। इट इज एवरीथिंग, हमारा सब एक्टिविटी तो वही होता है ना, देर इज नथिंग न्यू, बट हम उसको ऐसे ही विश करते हैं। नया हम ला सकते हैं, और नया नया अपने अंदर चेंज लाने के लिए वी टेक रेजोल्यूशंस, है ना। जैसे हम रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, रेजोल्यूशन लेते हैं सब कोई। आप में से कितने लोग, अच्छा आपने सोचा क्या क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं आप लोग इस साल, नेक्स्ट ईयर के लिए? क्या क्या सोचा, बताएंगे? जरा 2 मिनट का समय ले लीजिए, मेरे को लिख के बताइए। जैसे सुनैना ने वो लिखा, जो इस साल नहीं कर पाए वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, तो क्या क्या आप रेजोल्यूशन लेने वाले हैं इस साल के लिए, बताइए। प्रभु जी, एक बात जो आप कह रहे हैं वो रिपीट कर दो, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नए साल के लिए क्या क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं, अब वो लिख के बताइए, क्या क्या रेजोल्यूशन लेंगे आप लोग। आप देखेंगे ना जनवरी के अंदर, अगर आप कभी जल्दी उठे ना, एक एक रेजोल्यूशन तो बहुत लोगों को कॉमन होगा कि जल्दी उठ जा, तो जो उठ रहे हैं जल्दी उठने का प्रयास करेंगे, आगे भी जो नहीं उठ रहे वो भी ये लिखेंगे, जल्दी उठने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, कभी आप पार्क्स में जाइए ना सुबह सुबह जनवरी में, आपको बहुत भीड़ मिलेगी स्टार्टिंग में। जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद कम होती जाएगी, और 20 25 जनवरी तक ठंडा पड़ जाता है सब कुछ, सब कुछ। क्यों पता है, क्यों क्यों होता है ऐसा? पता है ऐसा क्यों होता है? ये फिनोमेनन हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करने जाएंगे, कुछ ट्रेनिंग करेंगे हम, बहुत सारे लोग लेते हैं ऐसे, है ना। स्पेशली यंगस्टर्स यंगस्टर्स लेते हैं, और साथ साथ आपको मिलते हैं बूढ़े लोग, सब मिलते हैं, और उसके बाद फिर थोड़े समय बाद बस ठंडा हो जाता है। तो इट बिगिंस विद रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन से हो जाता है डेजोल्यूशन, डेजोल्यूशन से डिसोल्यूशन हो जाता है, और डिसोल्यूशन से नो सोल्यूशन, तो कुछ नहीं है आपके पास। डिसोल्यूशन मतलब भूल जाता है सब कुछ, खत्म सिर्फ, और उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, सेम थिंग इज ऑलवेज हैपनिंग। देयरफॉर अगर हमें चेंज लाना ही है अपने अंदर, मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको बात हम डिस्कस करें इसके बारे में, अगर हमें चेंज लाना ही है तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग एन इंटरनल चेंज इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एक्सटर्नल। तो यहाँ पे 2 3 लोगों ने लिखा है अब तक, रीडिंग भगवत गीता दिस ईयर, प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, और अपने करियर के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ करना है, भगवत गीता पढ़ना है, ये सब। तो छोटा मोटा रेजोल्यूशन तो हम लेते हैं, बट क्या कारण है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते रेजोल्यूशन को, क्या लगता है आपको? आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक और रेजोल्यूशन है। डिटर्मिनेशन नहीं होती। डिटर्मिनेशन नहीं होती, और
मतलब होती है पर उतनी स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रांग नहीं होती, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती। और कोई बताना चाहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ वो सोचते हैं, जैसे सुबह सुबह अपनी सोचते हैं कि हमने भी आज मैं लिखा ऐसे करूंगा। हाँ, आपने लिखा रीडिंग प्रॉपर बुक्स, इम्प्रूविंग माई मिस्टेक्स। तो हम लोग एक्चुअली सोच लेते हैं कि हम करेंगे, बट क्यों नहीं कर पाते इसको, क्या कारण है इसका? हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं, वी डिसाइड, सुबह मॉर्निंग में डिसाइड करते हैं, रात को सोने से पहले डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, बट नहीं कर पाते उसको। क्या कारण है उसका? प्रभु जी, क्योंकि हम टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। बहुत वी आर अच्छा। लेजी। वी आर लेजी। और जी प्रभु जी, हम ये कहते हैं कि हम आज नहीं कल से शुरुआत करेंगे, कल नहीं परसों से शुरुआत करेंगे। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, ये भी लेजीनेस है। और रेजोल्यूशन को, प्रोक्रास्टिनेशन। यस, रेजोल्यूशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये एक नया वर्ड आप लर्न कर सकते हैं जिन लोगों को याद नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब डिले करना। मतलब अगर जो चीज आपको करनी है उसको छोड़ के 10 और चीजें करना। नहीं, जो चीज आपको करनी है उसको डिले करते रहना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वर्ड है, एक नया वर्ड आप सीख सकते हैं आज। मैं भी छोटा था, मैं रेजोल्यूशन लेता था। मैं बताऊं मैं क्या रेजोल्यूशन लेता था? क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता था, मैं रेजोल्यूशन लेता था कि जो भी मैं नए वर्ड्स पढ़ूंगा ना, नया वर्ड को मैं डायरी के अंदर लिख लूंगा, रोज को एक नया वर्ड पढ़ूंगा, मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई विल लर्न टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश दैट वेज। हो नहीं पाता था, बहुत डिफिकल्ट होता था। बुक बुक पढ़ लेता था, बट उसमें बहुत लेजीनेस आ जाता था वो सब चीज करने को, कि यार कौन जाए अलग से डायरी उठाए और उसको करता रहे। जैसे रेजोल्यूशन लिया रेजोल्यूशन लिया कि हर रोज सुबह जल्दी उठेंगे, खेलने जाएंगे कुछ, आई विल डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, वो नहीं हो पाता था। रोज का एक श्लोक पढ़ने का रेजोल्यूशन तो मैं बहुत टाइम से लेता आ रहा हूँ, भगवत गीता का, बट इतना आसान नहीं है करना उसको। क्यों? क्योंकि आप सबने प्रॉब्लम्स बताया, उसका क्या लेजीनेस है, डिमोटिवेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं और इम्पोर्टेंस नहीं देते। और गौरांगी ने बताया बहुत अच्छा कि हम टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। तो मैं यहीं पे लेके आना चाहता था आपको। मैं दो चीज बताऊंगा आपको आज, जिसके साथ हम एंड करेंगे, थोड़े समय और डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है। यस, अरे वाह, याद है मेरे को। ठीक है, ये श्लोक आपको दिखाता हूँ। ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। अगर आप ये श्लोक को समझ जाएंगे ना, तो फिर आपका आधे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा दूसरे श्लोक से। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 17। ये बता रहे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। सॉरी। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यानस्थं च यन्नसौ तस्यार्थे यत्क्षणं नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। क्या बता रहे हैं? आयुर्हरति वै पुंसाम्, जो सन है, सूरज है ना, वो हर रोज सुबह जग रहा है और फिर वो अस्त हो रहा है टाइमली, बिल्कुल। वो कोई लेजीनेस नहीं कर रहा, सूरज को कोई छुट्टी नहीं मिलती है ना। जो सन है वो कितना ड्यूटीफुली अपना काम कर रहा है। आयुर्हरति वै पुंसान उद्यान अस्तन अस्तम चयन असौ। तो सूरज हर रोज सुबह उठ रहा है, उग रहा है, और हर रोज शाम को अस्त हो रहा है। तो जैसे जैसे सूरज अस्त हो रहा है ना, हमारा लाइफ जो है वो कम होता जा रहा है बहुत। सोच रहे हैं, हमारा लाइफ कम होता जा रहा है। अर्जुन, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आर यू? प्रभु जी 10। 10। भाविक, आप कितने साल ओल्ड हो? क्या प्रभु जी? हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आर यू?
16। 16। और उससे बड़ा कोई है? उससे बड़ा मैं हूँ, 22 साल। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। 6 साल का डिफरेंस है। बट आई एम ऑल्सो ओल्ड, अर्जुन इज ऑल्सो ओल्ड, भाविक इज ऑल्सो ओल्ड, सो आर ऑल ऑफ यू। सब लोग ओल्ड है, यंग नहीं है कोई। अर्जुन 10 साल ओल्ड है, भाविक 16 साल, में 22 साल। कुछ लोग होंगे जो 70 साल ओल्ड होंगे, बट एवरीबडी इज ओल्ड। और धीरे धीरे करके हम लोग ओल्ड होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं हम सब लोग। तभी सब लोग कहते हैं कि आई एम 5 years old या फिर आई एम 10 years old। हम सब लोग बूढ़े बूढ़े होते जा रहे हैं। तो ये चीज सोचना चाहिए कि बूढ़े होते जा रहे हैं, बट व्हाट आर वी डूइंग? हैव आई डन समथिंग सिग्निफिकेंट इन माय डे, इन माय लाइफ टुडे? वो लोग नहीं सोच पाते ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और इस जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे करके टाइम कब खत्म हो जाएगा, यू डू नेवर नो। तो बता रहे हैं कि जैसे जैसे सन राइज कर रहा है और सेट हो रहा है, तो वैसे वैसे करके हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो डिक्रीज हो रहा है। Further, it is told, except one who utilizes time by discussing topics of the all-good personality of Godhead. तो ह्यूमन लाइफ का पर्पस, अगर ह्यूमन लाइफ के पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा, देन सिंपली वेस्टिंग दिस टाइम। तो टाइम का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। टाइम के इंपॉर्टेंस के बारे में चाणक्य पंडित एक बहुत फेमस श्लोक बताते हैं। पता है किसी को क्या श्लोक बताते हैं चाणक्य पंडित? जी प्रभु जी, चाणक्य पंडित के बारे में मैंने सुना है, पर उनका श्लोक नहीं पता। नहीं पता, श्लोक नहीं पता। चाणक्य पंडित बताते हैं एक बहुत फेमस श्लोक। सहानिश्च महान छिद्रम समूहो स च विभ्रमा जन्मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। वो बता रहे हैं कि एक एक जो सेकंड है ना, एक एक सेकंड जो है उसको आप पूरी दुनिया का वेल्थ देकर भी नहीं खरीद सकते। वैसे जैसे आपका टाइम चला जा रहा है, अगर आपने टाइम यूटिलाइज नहीं करा तो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो खुद के लिए, क्योंकि वो टाइम फिर से नहीं आ सकता। एक बार वो चला गया तो हम लोग टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे। हमें लगता है कि ठीक है, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। और ये एटलीस्ट ये जो कोरोना टाइम था उसने तो सबको बहुत ज्यादा लेजी बना दिया सबके बारे में, कि ठीक है आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, छुट्टी है अपनी, क्लासेस होंगे नहीं होंगे, अटेंड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट टाइम एक्चुअली बहुत लिमिटेड है, और अगर हम टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो हम। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि मैं, अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता ना टाइम का, तो मैं पता है किस रूप में आता हूँ? आई कम एज टाइम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमारे लाइफ को बना सकता है, बट नहीं है ना तो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ये टाइम। कृष्णा सेज कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो हम। आपको पता है एटम बॉम्ब किसने बनाया था? एटम बॉम्ब का मेकर कौन था? आप लोगों का जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, पता नहीं, पता होना जी चाहिए। मैं गेस कर रहा हूँ बस। हिटलर? नहीं, हिटलर नहीं था। हिटलर ने छोड़ा था जापान के ऊपर। आप लोगों का जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी होना चाहिए। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने एटम बॉम्ब बनाया था। जब उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया तो उन्होंने ये श्लोक कोट किया भगवत गीता से, कि लॉर्ड कृष्णा सेज इन भगवत गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 34, कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो हम। और ओपनहाइमर ही पढ़ता था भगवत गीता, तो उसने ये श्लोक कोट किया था। तो अगर हम टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे ना, तो टाइम खत्म कर देगा सब। आप देखो, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू डू थिंग्स दैट यू आर एबल टू डू राइट नाउ। आज आपके पास टाइम है कोई जी चीज करने प्रभु जी, को। क्या क्या बोल रहे हैं धैर्य? आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही क्या अर्जुन? ठीक आ रही है? यस प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। बाकी सबको भी ठीक आ रही है मेरी वॉइस? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु। जी तो प्रभु जी, अब ठीक आने लगी है। ठीक है, ठीक है। आप देख लो, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि हम लोग टाइम का वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो फिर बहुत नुकसान होगा उससे। क्योंकि हम ओल्ड होते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे करके हम ओल्ड होते जा रहे हैं, और हमारे पास चांसेस जा रहे हैं हमारे हाथ से। तो हम अपने टाइम को जो यूटिलाइज कर सकते थे, वो हमने सिंपल
इसमें बिता दिया ना कि चलो आज कार्टून देख लेते हैं, आज सो जाते हैं 4-5 घंटा, सो गए और कुछ नहीं करा, सो गए। तो प्रभुपाद जी सोते नहीं थे, इसलिए पता है आपको, ही यूज्ड टू स्लीप ओनली 2 to 3 hours वन डे। बोला कि स्लीपिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, आई कैन डू सो मेनी थिंग्स इफ आई डू नॉट स्लीप, बट सोना तो सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है। सोने में मजा आता है ना, सोने में कितने लोगों को मजा आता है? और कितने लोगों को लगता है कि सोना टाइम वेस्ट है? अच्छा, सबने हाथ नीचे कर लिया वापस। टाइम वेस्ट नहीं लगता किसी को। देखो, सोने में मजा आता है, बट सोने में मजा पता है कब आता है? जो स्टार्टिंग का 5-6 मिनट जब आपको नींद आ रही होती है, मीठी मीठी नींद आ रही होती है तब, और जब आपको कोई उठा दे और बोले मम्मी 5 मिनट और सोने दो, और उसके बाद फिर से आप सो जाओ, बस वो टाइम होता है जो मजा आता है सोने में। बाकी टाइम मजा नहीं आता। बाकी तो जो बीच का 5-5.5 घंटा होता है, आप कौन सी दुनिया में होते हो आपको क्या पता? आप तो किसी और ही दुनिया में सपने देख रहे होते हो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतना बड़े से घर में घूम रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं देखा कि पंछी जा रहे हैं तो उसको देख के मेरे भी पंख लग गए, मैं भी उड़ने लगा, ऐसे करके सपने देख रहे होते हैं बहुत मीठे मीठे। सामने फीस्ट रखा है 56 ओवर, मेरे को ही खाना है सारा, और मैं खा रहा हूँ। 10 प्रकार के केक्स हैं, चॉकलेट केक है, वैनिला केक है, बटर स्कॉच है, हम सब खा रहे हैं। हम लोग ये देखते रहते हैं, उस समय तो पता ही नहीं होता हम कौन सी दुनिया के अंदर है ना। बट तुम राजा महाराजा हैं। हाँ, राजा महाराजा बन गए हैं, हमारे आगे सैनिक चल रहे हैं। तो वो सैनिक बोल रहे हैं, होशियार, खबरदार, महाराजा पधार रहे हैं। तो हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, बट एक्चुअली आप देखो वो टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा है। 5.5 hours, ऑफ कोर्स हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है टू स्लीप, सो वी आर स्लीपिंग, दिस इज गुड, हमें सोना चाहिए। हम जब ऊपर उठ जाएंगे, जो गोस्वामी हैं जिससे प्रभुपाद जी थे, ही वाज अबव हिज बॉडी लेवल। जी प्रभु जी, गॉड गॉड गिव अस नाइट टू स्लीप। हाँ, गॉड ने नाइट सोने के लिए दिया था हमें, ये अच्छा तरीका है, बढ़िया है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबल है अपनी बॉडी से ऊपर उठना, और उस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। मानते हो इस बात को कि नहीं? यस प्रभु जी, क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली तो कुछ लोग 8 o'clock सोते हैं और उसके बाद 4 o'clock वापस उठ जाते हैं, और फिर उन्हें चैंटिंग करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, और फिर कृष्णा की सर्विसेज करते तो हैं। एक्चुअली अपने बॉडी से ऊपर उठना बहुत आसान है, आसान नहीं है, बट बॉडी से ऊपर उठना पॉसिबल है। बॉडी का रिक्वायरमेंट है, डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव। नॉर्मल साइंटिस्ट ही कर लेते हैं, जो लोग इंटेलिजेंस के लेवल पे काम करते हैं ना, साइंटिस्ट लोग होंगे, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन लैब में रहेंगे एंड दे डू नॉट हैव एनीथिंग, मतलब पूरा पूरा दिन काम करते रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता खाने का, पीने का, सोने का, कुछ ध्यान में नहीं रहता उनको। मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था ना, अब्दुल कलाम से जब किसी ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो अब्दुल कलाम ने बोला कि मुझे ध्यान नहीं रहा कभी, मैं काम में इतना बिजी रहता था। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत अच्छा वीडियो है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये एक अरे रुको, ये एक जोगी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक जोगी है 6 फीट हाइट के, 6 फीट हाइट उनका है, और उनका वजन है 90 किलोस, और 90 किलो उनका वजन है, और वो खुद को एक 2 फीट के बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। दिखाता हूँ आपको ये वीडियो। Can't fit a round peg into a square hole. But don't tell that to the man you're about to meet. He's a mystical Frenchman who will attempt to do the truly impossible. Let's go to Mark Thompson in our Guinness studio. Ladies and gentlemen, this is the yoga. Subtitles नहीं आ रहे हैं। Yogi Kudu. He has been studying the discipline of yoga for the past 43 years. तो ये योगी हैं फ्रांस के, ये इंडिया के नहीं है, बट ही इज डूइंग योगा फॉर द पास्ट 43 years, और ये अभी दिखाएंगे, देखो। He will attempt to squeeze his entire frame into this box. It measures 15.7 by 16.9
by 20.9 inches. Let me show you how small that is. This is a 5-gallon water bottle. Take a look. Now, once inside the box, the yogi... देख रहे हो कितना छोटा सा बॉक्स है। अर्जुन आप भी फिट? ये मैं भी नहीं फिटूंगा इसमें। तो आप नहीं होगे? हाँ, आप नहीं होगे तो फिर तो किसी और कह रहे हैं, बोल ही नहीं सकता मैं। यस प्रभु जी, मैं इतनी बड़ी हाइट तो है ही आपकी ना। मैं शायद 4 फीट का हूँ और मैं नहीं फिटूंगा। हाँ, अभी देखो ये आपसे, आपने मेरी हाइट देखी है ना? मेरी हाइट 6 फीट है। मेरे ऑलमोस्ट सेम हाइट है, तो आप देख लीजिए। Yogi will be submerged underwater. Guinness judges are going to be timing both how long... अभी क्या होगा, ये जाएंगे बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर जाने के बाद इनको पानी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है इतने टाइम तक अपनी सांस रोकना, ये सब करना, इसके अंदर फिट आना। How long the yogi will be in the box? Quiet as possible while he prepares himself. In order to fit his 6-foot, 183-pound body into the box, the yogi needs incredible flexibility and concentration. To prepare himself, the yogi is putting himself into a meditative state called samadhi. समाधि भगवद गीता के अंदर बताया गया, आपने सबने सुना होगा समाधि के बारे में। तो योगी जो है, इनके लिए पॉसिबल है ये सब करना। बहुत सारा रिसर्च है ऐसा, पता है आपको। एक योगी है प्रहलाद जनी नाम से, अभी उनका डेथ हुआ कुछ टाइम पहले। 70 इयर्स से उन्होंने ना पानी पिया था ना खाना खाया था। साइंस के अकॉर्डिंग 2 दिन से ज्यादा कोई बिना पानी पिए बिना नहीं रह सकता, और 4 दिन से ज्यादा या 7 दिन मैक्सिमम बिना खाना खाए। वो 70 इयर्स तक थे, 70 साल ऐसे लोग हैं। एक योगी है जो 10 मिनट रहे आग के अंदर, जल रही है आग के अंदर बैठे, और उसके बाद वो वापस आ गए। ना उनके कपड़ों को आग लगी ना उनको आग लगी। तो ये सब पॉसिबल है योगा से, अपने बॉडी को ऊपर उठाना। ये सब हम लोग छोटी मोटी चीजों में फंसे रह जाते हैं बस। देखिए आगे समाधि। Meditative technique that allows him to slow his heartbeat down to 32 beats a minute. The yogi grew up on the French island of Guadeloupe. He speaks very little English. It was there that he learned the Samadhi meditations. Right now, देखो अभी शुरू हो गया अंदर डालना। the studio audience here absolutely mesmerized. The flexibility necessary to do this is seemingly impossible to achieve. I remind you, the yogi is 6 feet tall. The box is 20 inches high. If the yogi doesn't slow his heart rate and breathing sufficiently before he enters the box, he could run out of oxygen once the box is sealed. Again, I caution you, do not try this at home. हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप में से कोई ट्राई मत करना घर पे इसको, बहुत डेंजरस है। हमारे लिए नहीं है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है। कोई कितना भी छोटा हो, बिल्कुल ट्राई नहीं करने का इसको। समझ आ रहे हैं? छोटे बच्चे कौन कौन है यहाँ पे? धैर्य, अर्जुन, निश्चित, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो यस बोलिए आप लोग। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं क्यों करूंगा ये? निश्चित आप सुन रहे हो, देख रहे हो? बिल्कुल ट्राई नहीं करना इसको घर पे। Right now, as the yogi is about to fully enter the box, he's touching his forehead to reopen what he calls the chakra. He told me that this is the moment when he leaves his physical body. He claims to be outside it, above it. Remember, we're seeing this 6-foot man get inside this tiny box of 20 inches. This is truly remarkable. He's almost completely inside. This is a stunning sight.
As if this weren't enough, the box will be completely submerged in water. His entire frame is now inside. The audience is watching, and even though we're all seeing this, it's almost beyond belief. That's the yogi's son, Wilmeth. He'll be assisting his father, and now he's closing the door to the box. He's the only one that the yogi trusts to seal that box correctly. The Guinness judges have just started the clock as the box is sealed. Our Guinness staff is carefully carrying the yogi over to a tank of water in which he'll be carefully submerged completely. To help conserve oxygen, the yogi claims his pulse is now 32 beats a minute. They're lowering him now. This is one of the most amazing things I've ever witnessed. His head is still tucked in a fetal position, and he is now completely submerged. तो ये पानी के अंदर डाल दिया पूरा, और ये पानी के अंदर रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने अपना जो हार्ट बीट है ना उसको कम कर लिया, हार्ट बीट को। वैसे पॉसिबल नहीं है हमारे लिए करना हार्ट बीट को कम। हमारा हार्ट बीट या पल्स अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए ना, तो भी समझ आता है कि कुछ प्रॉब्लम है ना। जो हाई बीपी लो बीपी बोलते हैं ना, वो यही होता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, कम हो गया, हार्ट बीट ज्यादा हो कम हो गया, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बट बाय योगा प्रोसेस इट इज पॉसिबल टू लोअर आवर हार्ट बीट और पल्स, उसको कम कर सकते हैं ना, सो वी कैन लिव लॉन्गर। बिकॉज ऐसे लिखा है हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर कि एवरीबडी इज कम्स विद अ डिटरमिन्ड सेट ऑफ वो, आपको पहले से डिसाइड कर लगे कि आपको इतना सांस लेना है, तो अगर आपने सांस को ही स्लो कर दिया देन यू कैन लिव लॉन्गर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ योगा, पॉसिबल बाय प्रोसेस ऑफ योगा। This is ice that's being added to slow down the yogi's respiration. बर्फ डाल दी पूरा वे उसके अंदर। Energy. The fish you see swimming inside the box are there to illustrate that there is no trick to what you are seeing. The water, the tank, it's all real. This is no illusion. और ये हाथ की सफाई नहीं है, जैसे कुछ जादूगर होते हैं ना, हाथ की सफाई करते हैं, कुछ चीटिंग करते हैं। ये चीटिंग नहीं है, जैसे डायनामो या वो सब दिखाते हैं आपको, जैक किंग दिखाते हैं यूट्यूब पे। You can see the yogi has now been inside the box for 3 minutes and 25 seconds. मछलियां भी है अंदर, मछलियां डालिए ताकि पता लग जाए कि दिस इज नो इल्यूजन। That's 5 minutes now that the yogi's been in the box. Once again, what you're looking at is absolutely real and incredibly dangerous. The yogi has no hidden oxygen supply. His meditation and concentration are all he's relying on. His son Wilmeth is the only one who knows how long his father can be in the water. The yogi's son Wilmeth is the only one who knows how long his father can be in the water. He just has asked for the yogi to be removed now. The yogi's been underwater for almost 5 minutes now, and he's coming up on 6 minutes inside of that box. This is unbelievable. Wilmeth is now unlatching the box. I remind you, the yogi is 6 feet tall and 183 pounds. I can't help but think that he'd suffocate or cramp up during this time. तो हम क्या होता है हमारे साथ में, हम थोड़ी देर एक ही पोजीशन में बैठ जाएं, उसके बाद दर्द हो जाता है ना, गर्दन अकड़ जाती है या कुछ हो जाता है। अब देखिए हाथ निकाला, so he's alive. There's almost a surreal atmosphere in the studio right now. His left arm is completely out. The
tells us that at the moment he re-enters his body, there's a moment of shock. He says that's because the conscious mind makes the body aware of his surroundings. Yogi is experiencing that shock that makes him shake. It's a cold sensation of reality. Even knowing what to expect, what I've just seen approaches the impossible. कैसे लगा आपको वीडियो? बहुत ही अच्छा। जो लोग नहीं बोलना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा था प्रभु, डरावना भी था। डरावना बहुत था, मैं डर गया था फर्स्ट टाइम देख के। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है अपनी बॉडी से ऊपर उठना। हम लोग को कोर्स से नहीं करना, बट हम ग्रेजुअली इसको ट्राई कर सकते हैं। पॉइंट इसकी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सब करना ना, हमारे लिए बहुत सिंपल सा तरीका है करने का। ये जो सारा मेडिटेशन का प्रोसेस है ना, इसका एक्चुअल पर्पस यही है, माइंड को कंट्रोल करना। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस अर्जुन 5000 ईयर्स अगो अर्जुन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। भगवत गीता के अंदर चैप्टर 6 मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ साथ साथ। तो दिस इज चैप्टर 6 वर्स नंबर 33। जो 6 चैप्टर है ना, उसके अंदर भगवान यही बता रहे हैं, पूरा मेडिटेशन का ये प्रोसेस बता रहे हैं, कैसे कैसे आपको ये योगा करना चाहिए सब। तो अर्जुन बोलते हैं ये सब सुनने के बाद, चैप्टर 6 ऑफ भगवत गीता, इसका नाम है ध्यान योग, कि आपको कैसे माइंड को वो करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं यो यो याम यस त्वयं प्रोक्ता साम्य न मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन क्या बता रहे हैं? ओ मधुसूदन, द सिस्टम ऑफ योगा जो आपने मुझे बताया ना अभी कि ऐसे करो ऐसे करो, वो इम्प्रैक्टिकल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है करना, बिकॉज मेरा स्कूल भी है, फिर मुझे कोचिंग भी जाना होता है ना, फिर बाहर खेलने भी जाना है मुझे, और मुझे खाने को भी चाहिए अच्छा खासा। ये नहीं कि मैं सिर्फ फल फ्रूट खा के जाऊंगा, मेरे को तो अच्छा खासा चाहिए खाने को, पिज्जा चाहिए संडे को, ये सब चीजें मेरे साथ आई नीड। अभी तो जरूरत पड़ गया है गैजेट्स का, सब चीज का। क्यों? क्योंकि माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी। तो जितना भी सारा प्रॉब्लम आप सबने बताया था ना, उस सबका मेन कॉज यही है कि माइंड हमारा बहुत रेस्टलेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सब करते हैं, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो उसका कृष्णा क्या आंसर कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? कृष्णा टेल्स इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्स, अर्जुन फर्दर सेज कि जी माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्णा टेल्स by suitable practice and detachment. Very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and detachment. हम लोग को क्या करना होगा? We need to be practice. तो आप लोग जो भी रेजोल्यूशन लेने वाले हैं ना, फर्स्ट यू हैव टू एंश्योर कि वो जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन डेफिनेटली आपका कुछ भला कर रहा है, और आप उसको लिख लीजिए सामने, जहां भी आप लोग रोज बैठते हैं, कुछ है ना अपने घर के अंदर, जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं ना, स्टिकी नोट्स आप सबने देखे होंगे, स्टिकी नोट्स लगा दीजिए छोटी छोटी जगह पर और वो रखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं? यू हैव टू डिटैचमेंट। जो चीज नुकसान कर रहे हैं ना, जो चीज नुकसान कर रही है उसको छोड़ना पड़ेगा हमें, तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। यू नो व्हाई? जब भी न्यू ईयर होता है ना, तो न्यू ईयर नया साल आने से पहले ना एवरीबॉडी बिकम्स वेरी वो इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। पूरा साल वही करेंगे, बट नए साल से पहले थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। सब सोचते हैं कि यार मैंने ये सब सही नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, मुझे अच्छा करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, तो ये सब सोचते हैं। उस समय सारे इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं और अच्छा अच्छा कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा करने के लिए आपको ना सबसे पहले क्या करना होगा? गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। गलत चीज को छोड़ेंगे, उसके बाद अच्छा कर पाएंगे। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसे अर्जुन, अभी आप सामने इस चेयर के ऊपर बैठे हो, है ना,
बट अगर आपको जाके अपने बेड के ऊपर बैठना है तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले? चेयर से उठना पड़ेगा। यस, चेयर से उठना पड़ेगा। तो अगर हमें लाइफ के अंदर अच्छा करना सीखना है, सबसे पहले हमें गलत कामों को छोड़ना पड़ेगा। गलत काम नहीं इन द सेंस, मतलब हम जो भी हम चीज नहीं कर पाते सही, तो हमें क्या करना चाहिए ना, ये एक बैलेंस शीट होना चाहिए अपना, कि कहाँ कहाँ पे मैं चूका, कौन कौन सी चीज थी जो मैं नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद गाइडेंस के अंदर उसको करने का प्रयास करना चाहिए हमें। पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं कि पॉसिबल नहीं है। जस्ट वी नीड प्रॉपर गाइडेंस एज वेल एज सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। ऐसे करेंगे तो फिर हम अपना रेजोल्यूशन को सही कर पाएंगे। और हम सबको पता ही है उसका एक बहुत आसान तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल करने का, दैट इज मेडिटेशन। तो वी शुड ऑल्सो स्टार्ट चैंटिंग एवरी डे, दोज हू डू नॉट चैंट। और चैंटिंग के राउंड जो करते हैं, दे शुड ट्राई टू इंक्रीज देयर राउंड्स रेगुलरली। बुक्स पढ़ने से, आई एम रिपीटिंग अगेन, बुक्स पढ़ने से हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, क्या सही है क्या गलत, और सही करने के लिए, उसको सही करने के लिए जो जो डिटर्मिनेशन आता है, दैट कम्स बाय चैंटिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस। तो वो चीज हमें करना चाहिए उसके लिए। सो ठीक है, आई विल एंड द सेशन टुडे फॉर ऑल। प्रभु जी, जब सब लोग लीव कर सकते हैं तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अगर प्रभु जी, तो जब सब लोग लीव कर देंगे तो मैं आपसे पूछ। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो वो बता सकता है, वीडियोस के बारे में या कुछ, क्या लगा बताइए। मैं जब तक इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, 1 मिनट। कोई कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ फीडबैक, कुछ कमेंट? नहीं, ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं क्लास को, फिर आप सब लोग छोड़ सकते हैं। कमिंग फॉर टुडेस क्लास। प्रभु जी, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि सब लोग लीव। यस।